देख रहे होंगे आपका चैप्टर नंबर 6 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन मीन्स क्या होता है? पृथक यानी कि अलग अलग करना। सब्सटेंसेस यानी कि उसके जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं। अब देखो किस तरीके से इसको पढ़ते हैं। डू यू नो व्हाट सब्सटेंसेस मीन एक्चुअली, यानी क्या मतलब होता है। और सब्सटेंसेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है एक इन साइंस के अंदर, विच इंक्लूड ऑल सच काइंड ऑफ मैटर, जितने भी मैटर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स, वो अदर काइंड से सेपरेट नहीं होते हैं बाय एन फिजिकल प्रोसेस, बिना फिजिकल प्रोसेस के। यानी कि किसी भी चीज़ को हम एक साथ जो होती हैं उनको अलग अलग करना चाहते हैं तो विदाउट फिजिकल प्रोसेस उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इफ़ वी लुक अराउंड एट होम, आप अपने घर पर देखते होंगे, और इन द नेबरहुड, और अपने पड़ोस में, वी विल फाइंड दैट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग तरीके से सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करते हैं यानी अलग अलग करते हैं। फ्रॉम मिक्सचर यानी मिले हुए, ऑफ मटेरियल्स यानी मटेरियल्स को, इन ऑफन टेकिंग प्लेस, एक प्लेस पर। इनफैक्ट वी अवर सेल्फ सेपरेट सब्सटेंसेस फॉर आवर कन्वीनियंस, यानी अपनी सुविधा के लिए हम उन्हें अलग अलग करते हैं। अगर वो एक साथ होंगे तो हमें ही असुविधा होगी उनको यूज़ करने में। इफ़ वी आर गिवन ए बाउल, जैसे हम एक बाउल लेते हैं, ऑफ स्टीम ग्राम, और स्टीम ग्राम यानी चने लेते हैं, मिक्सड एंड फाइनली कट ऑनियन, उनके अंदर कुछ ऑनियन मिला देते हैं, एंड ग्रीन चिली, और ग्रीन चिली मिला देते हैं। वी में पिक आउट द ग्रीन चिलीज, जब उसके अंदर हम ग्रीन चिली को मिलाते हैं, टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द स्पाइसी टेस्ट, अपने स्पाइसी टेस्ट के अकॉर्डिंगली, यानी जितना हमें तीखा पसंद है, स्पाइसी मतलब क्या हो गया, मिर्चीदार, यानी तीखा जितना पसंद है उसके अकॉर्डिंगली उसमें हम डालते हैं। अब ये जो सारे हम इसके अंदर बाउल्स के अंदर डालते जा रहे हैं, सब क्या थे, सेपरेट थे। अब इन सबको क्या है, मिक्स कर रहे हैं। मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर हम इसको डालते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू द विच सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इन नोन एज एटम्स, इस तरीके से अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर, उनको जब हम एक साथ मिलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं। एटम को कहते हैं परमाणु। प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, जो भी प्योर सब्सटेंस के रूप में जब एक एटम्स का जो फॉर्म होता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यानी तत्व होते हैं, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं। इन नेचर एज दे आर अनस्टेबल बाई नेचर, यानी कि नेचर के अकॉर्डिंगली वो क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। द कंबाइन विद ईच अदर इन मिक्सड रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के फिक्स रेशियो के अकॉर्डिंगली उनके अंदर वो फॉर्म्स में चेंज होते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु होते हैं, जो बहुत सारे अणु हो जाते हैं तो उनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं और उन्हें अणुओं बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स जो होता है कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है यानी संरचनात्मक होता है, यूनिट्स ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इन नेचर के ऊपर क्या होता है, वो इंडिपेंडेंटली होता है, जिसके बेस पर वो अपने सारे फॉर्म्स को करता है। एंड सम सब्सटेंसेस आर मॉलिक्यूल्स, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट हैव एटम्स टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, दो और दो से ज़्यादा जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, सच सब्सटेंसेस आर नोन एज कंपाउंड्स, उनको जब एक साथ किया जाता है तो उसे क्या प्रोसेस को कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड मतलब यौगिक होता है। देयरफॉर मॉलिक्यूल्स कैन बी एलिमेंट्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स होते हैं, एज वेल एज जैसे जैसे कंपाउंड्स होते हैं यानी यौगिक फॉर्म में होते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर प्रेजेंट टुगेदर, वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं यानी साथ साथ जैसे हम उनको फॉर्म्स में करते हैं, जब वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। तो ठीक है, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, तो अभी हमने पहला टॉपिक पढ़ा इसके अंदर सब्सटेंस, सेकंड एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अगला टॉपिक है प्योर इम्प्योर सब्सटेंसेस। शुद्ध, प्योर का मतलब होता है शुद्ध और इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, और सब्सटेंसेस का मतलब बताया मैंने पदार्थ। तो शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनके बारे में सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, अ सिंगल सब्सटेंस ऑफ अ डेफिनेट कंपोजिशन इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। कोई एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होती है, ठीक है, एक डेफिनेट कंपोजिशंस की फॉर्म में, उसको क्या कहा जाता है, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्योर आयरन एंड प्योर ऑक्सीजन, जो प्योर आयरन और प्योर ऑक्सीजन होती है, प्योर गोल्ड, कॉपर, ये सब क्या हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं।
अब प्योर सब्सटेंसेस कैन कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन टाइप, ये केवल वन टाइप फॉर्म में होते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, प्योर सब्सटेंसेस हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग और मिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जैसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं फिक्स्ड होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है क्वथनांक और मेल्टिंग मतलब गलन, यानी कि इनको जो श्रिंक किया जाता है और इनकी फॉर्म्स को जो मेज़र किया जाता है। एंड नेक्स्ट, ए प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनकी जो विशेषता होती है वो टेस्ट, कलर और इनके ऑडियो के अकॉर्डिंगली ही पता चलती है। और सेकंड है इसका इम्प्योर सब्सटेंस, ए सब्सटेंस इन विच सम अदर सब्सटेंस एंड आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स, यानी इसके अंदर और सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट्स के अंदर होते हैं, इसलिए इनको इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कोई शुद्ध चीज़ है उसके अंदर कुछ नहीं मिला हुआ, और अशुद्ध चीज़ जो होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है, तो वही होता है प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस में चेंज वन और मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस, यानी एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मिलकर ये अपनी फॉर्म को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आज यहाँ तक पढ़ते हैं, इससे आगे कल पढ़ेंगे, बट आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को कल कंप्लीट करके रखना।